हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर गुड्स। सो देयर आर वैरायटी ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। सो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सो कन्वीनियंस गुड्स होता है, शॉपिंग गुड्स होता है, स्पेशलिटी गुड्स होता है और अनसॉर्ट गुड्स होता है। ठीक है। सो कन्वीनियंस गुड्स क्या, कौन से गुड्स होते हैं? कन्वीनियंस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ईजिली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ठीक है। लाइक जैसे आपके रोजमर्रानी की जो चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे साबुन हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, ब्रेड बटर, ठीक है, घी, जो रोज आप यूज करते हो, ठीक है, वो सारी चीजें। और कन्वीनियंस गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जैसे किराने की दुकान पे आपको इजीली मिल जाते हैं। जो रोज की चीजें होती हैं वो आपके पास गली मोहल्ले में दुकान होती है, आप उनसे ले सकते हैं, तो उनमें कन्वीनियंस गुड्स होते हैं। आप फ्रिक्वेंटली इसे परचेज करते हो, जैसे दिन में कभी भी जब जरूरत होती है। ठीक है। उसके बाद रेगुलरली कंज्यूम नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। जो कन्वीनियंस गुड्स होते हैं वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब टैंजिबल गुड्स, जैसे मिल्क, ब्रेड, सोप, सॉल्ट, राइस, ठीक है, रोज रोज की चीजें। ठीक है। प्राइस इसका कितना होता है? कन्वीनियंस गुड्स है, इजीली अवेलेबल गुड्स है, हर शॉप पे आपको गली मोहल्ले में दुकानें मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये लो प्राइस के होते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इनका कैसे होता है? अब लोकली अवेलेबल गुड्स है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका कन्वीनियंट है। ठीक है। प्रमोशन, मास प्रमोशन होता है। अब ये जो नॉर्मल चीजें हैं, टीवी में इनकी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट है, टीवी में मिल्क की बहुत सारी एडवर्टीजमेंट है, ब्रेड की बहुत सारी एडवर्टीजमेंट है, सोप हो गया, ठीक है, किसान जैम वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीजें की बहुत एडवर्टीजमेंट आती है। ठीक है। तो ये सारे इनके एग्जाम्पल्स थे। शॉपिंग गुड्स कौन सी होती है? अब शॉपिंग आप रोज तो करते नहीं हो, ठीक है, सम टाइम्स करते हो, लाइक 6-7 महीने में एक बार करते हो, या साल 2 साल 3 साल में एक बार करते हो। अब आप रोज फर्नीचर खरीदने तो जाओगे नहीं ना। ठीक है। फर्नीचर खरीदने आप रोज नहीं जाते, टीवी खरीदने आप रोज नहीं जाते, क्लोथ्स खरीदने आप नहीं जाते। तो शॉपिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं, और आप हमें उसे फ्रिक्वेंटली नहीं परचेज करते हैं। समटाइम्स जब जरूरत होती है तब। अब फ्रिज आप रोज खरीदने थोड़ी कोई जाता है। अब फ्रिज जब एक बार फ्रिज ले लिया तो अब 10 साल, जितने भी साल तक आप चले, तब वो खराब हो जाएगा तभी तो। अब ये जनरली इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसका प्राइस कितना होता है? हायर प्राइस पे होता है। फ्यू आउटलेट पे मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको ये सारी शॉप्स इजीली अवेलेबल नहीं होंगी। जैसे किराने की दुकान है, आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएगी, बट जो शॉपिंग गुड्स, जो आप क्लोथ्स खरीदते हैं, अब हर जगह मॉल वगैरह नहीं होंगे, फर्नीचर की शॉप्स हर जगह नहीं होंगी। आपको पर्टिकुलरली उस एरिया, उस मार्केट में जाना पड़ता है ये गुड्स लेने के लिए। ठीक है। प्रमोशन इसका क्या होता है? पर्सनल सेलिंग के थ्रू होता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता है। ठीक है। टीवी में एडवर्टीजमेंट आती है फर्नीचर वगैरह की, बहुत सारी आपने देखी होगी। शॉपिंग गुड्स में क्लोथ्स आ जाते हैं, आपका रेफ्रिजरेटर आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, टेलीविजन, फर्नीचर, ये सारे। अब आता है आपका स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स फैंसी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। जैसे गुशी का पर्स, ठीक है, और भी बहुत सारे, BMW हो गया, रॉयल्स रॉयल्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो आपकी स्पेशलिटी गुड्स में आती हैं। इसका भी प्राइस हायर होगा। ठीक है। आउट फॉर अ फ्यू, ये भी फ्यू आउटलेट में मिलेगा। ठीक है। इसकी जो स्पेशलिटी गुड्स की जो ऑडियंस होती है वो टारगेटेड ऑडियंस होती है। ठीक है। टेलीविजन में एड्स नहीं देंगे। इनको पता है कि लाइक अगर जॉनसन्स बेबी आपने, लाइक जॉनसन बच्चों के लिए, बेबी के लिए जॉनसन्स बेबी साबुन बनाया है, तो उसका टारगेटेड ऑडियंस क्या है? बच्चे, छोटे बच्चे। ठीक है। 0 to 5 ईयर या 6 ईयर, यहां तक के बच्चे, उनकी टारगेटेड ऑडियंस छोटे बच्चे हैं। अब सारे लोग तो उसे यूज नहीं करते, तो उनकी टारगेटेड ऑडियंस वही है। अब जैसे बहुत लंबरगिनी की एड नहीं आती एडवर्टीजमेंट में, क्यों? क्योंकि उसका ऐसा कोट है कि लाइक जो उसे परचेज करते हैं वो टीवी पे आगे नहीं देखते, तो वो एडवर्टीजमेंट कराते भी नहीं है उसका टीवी में, आपको उसकी एड मिलेगी भी नहीं। ठीक है। जो ये स्पेशलिटी गुड्स में आते हैं, लग्जरी आइटम है, ये फैंसी प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ठीक है। सो इनकी टारगेट ऑडियंस वही लोग होते हैं। जैसे एप्पल का फोन है। अब एप्पल का फोन है जो मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं बना है। ठीक है। लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, बट एक्चुअली इनका टारगेट ऑडियंस कौन है? जिनके पास ज्यादा पैसे हैं। ठीक है। हाई प्रोफाइल लोग जो हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं, बिजनेसमैन वगैरह है, या जिनकी भी इनकम बहुत ज्यादा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं उसे। तो स्पेशलिटी गुड्स में ब्रांडेड प्रोडक्ट, ब्रांडेड लग्जरी आइटम्स आती हैं। ठीक है। अब अनशॉर्ट गुड्स में वो गुड्स आते हैं जिनको आपको पता नहीं होता है कि लाइक आप इनको लेने नहीं जाते हो, कि आप सोच के नहीं जाते हो कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट लेना है। ठीक है। जस्ट बिकॉज ड्यू टू डेंजर, या फिर आपको जरूरत पड़ जाती है। जैसे आप फायर एक्सटिंग्विशर घर में लगवाते हो, अब आपको पता थोड़ी है कि घर में आग लग जाएगी। ठीक है। बट आप लगवाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी, कि हो सकता है कि कभी आग लग जाए तो वो काम आ जाएगा।
ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आती हैं अनसॉर्ट गुड्स में। परचेज अराइज ड्यू टू डेंजर, ठीक है, सेफ्टी की वजह से आप लगाते हो। कंज्यूमर आर नॉट नॉर्मली लुकिंग फॉर, अब मैं लेने थोड़ी जाऊंगी स्पेशली, ठीक है, वेरीज, इसका प्राइस वेरी करता है कि आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हो, ठीक है, वेरी, इसकी मार्केट भी, ऑडियंस भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी करता है कि आपको कहाँ मिलेगी। बेसिकली इसकी पर्सनल सेलिंग होती है। लाइफ इंश्योरेंस, अब मुझे पता थोड़ी है बट फिर भी मैं अपनी सेफ्टी के लिए लाइफ इंश्योरेंस करा लेती हूँ, ठीक है, करा लेते हैं लोग, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स एंड ऑन सॉर्ट गुड्स। इसके बाद अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।